नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल कर एंट्रेंस में रिज़ल्ट आकर डाइट मोतिहारी में मेरा एडमिशन हो चुका है। और 23-25 मेरा सेशन है, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी बीत चुका है। अगस्त में शायद उसका रिज़ल्ट भी आए, और उसी बीच में हम लोगों ने ये जुलाई वाला सीटेट का फॉर्म भी भरा है। तो उस सीटेट का एग्ज़ाम भी दिए हैं लोग तैयारी वारी करके। हाँ, आप ऐसे मत समझिए बिना तैयारी करके। पूरा डीएलएड का साथ जुड़ा है, जो डीएलएड से सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डीएलएड से थ्योरी से सीटेट में क्वेश्चन रहते हैं। और वही आज 31 जुलाई है, और आज सीटेट का रिज़ल्ट आया है। अभी तो ये वीडियो में 1 अगस्त को 2 से 2:30 बजे के बीच रात में बना रहा हूँ, और रिज़ल्ट 31 जुलाई को ही आ चुका है। तो 12 बजे के बाद तो 1 अगस्त हो जाएंगे ना। तो वहीं सीटेट के रिज़ल्ट आने के बाद मेरा पेपर 2 भी था, पेपर 1 भी था। तो पेपर 1 तो निकाल लिया है मैंने। पेपर 1 पर वैसे फोकस भी मैंने किया था। पेपर 2 मेरा सोचा था, बट बहुत सारा हेरा फेरी कर लिया मैंने। एग्ज़ाम में बैठने में सोशल की जगह मैथ मार दिया। पेपर 2 का सेट भी नहीं बनाया था, पेपर 1 का ही सेट बनाया था। तो उसके चलते मिस्टेक से वहाँ पे हो गया। दूसरा बात ये शेयर करना है कि ये जो 4-5 महीनों में डीएलएड के साथ बीता है। 23-25 का सेशन है, तो वहीं जनवरी से क्लास शुरू हुआ, और जनवरी से यही 5वां-6ठा महीने में एग्ज़ाम लिया गया। तो वहीं 6-7 महीने बीत चुके हैं। 6-7 महीने बीते हुए में कुछ चीज़ें हुआ है, हाँ, जिसमें से मैंने बहुत सारे चीज़ पाए हैं, कुछ चीज़ें खोया भी है। तो चलिए मैं बात करता हूँ पाए क्या चीज़ है। तो मैंने पाया यही चीज़ है कि मैंने डीएलएड का क्लास किया 4-5 महीना लगातार। तो डीएलएड के जो सब्जेक्ट थे उस पे मैंने बहुत सारे उसमें नए नए शब्द मिले, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मतलब सीखने को मिले। उसके सब्जेक्ट को मैंने अच्छा से पढ़ पाया, अच्छा से ध्यान दे पाया। कॉलेज गया तो वहाँ के टीचरों को, मैं डीएलएड कॉलेज के टीचरों को समझ पाया, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बात करते हैं।
और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, मोटिवेट होने को मिले, अपने कामों को बेहतर तरीक़े से करने के सीख मिले। कुछ ऐसे टीचर भी मिले जो अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर पढ़ा पाए और जीवन के बारे में भी सिखा पाए, जो हमें बहुत अच्छे लगे। और दूसरा चीज़ डीएलएड के तो मतलब कि यहाँ पे 200 सीट है, तो 200 बच्चों के साथ बेहतर ही एक जुड़ाव था। बट उसमें से कुछ दोस्त लोग मिले, 2-4 दोस्त, तो सर वहीं दोस्त मिले जो बहुत बेहतर दोस्त मिले, जिनसे बहुत सारे चीज़ों सीखने को मिलता है। और हमेशा उनके कामों से प्रेरित भी होता हूँ, क्योंकि वो भी लगातार अपने सफलता के लिए काम कर रहे हैं और उन सब में बहुत मोरालिटी और हॉनेस्टी वाला जो बात है वो है, अपने काम के प्रति भी और दूसरे काम के प्रति भी। तो चलिए मैं इन दोस्तों के बारे में भी बात करूँगा बाद में कभी डिटेल में। तो पाया, और कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक गाना भी है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो ये सारी बातें हैं, सोच में इस ऐसे ही बनते गए और ये 4-5 महीने बहुत सारी चीज़ बनते गए और 4-5 महीने बीत गए, जिससे मैंने अभी बताया है कि डीएलएड के मैंने चीज़ों को, सब्जेक्टों को बहुत अच्छा से पढ़ पाया, अच्छा से जुड़ पाया, अच्छा से सीख पाया। और दोस्त लोग मिले, टीचर लोग मिले, दोस्त रिश्तेदारियों को मैं बहुत सारा समझ पाया, सीख पाया, कैसे दोस्त होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें सीखने को मिला। और कुछ चीज़ें मैंने खोया भी है, जिसमें से मैं डीएलएड का रिज़ल्ट आने के पहले मैं रेलवे का तैयारी कर रहा था, रेलवे में के एएलपी का। तो मैं एएलपी का तैयारी कर रहा था, जिस समय मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुत बेटर थे डीएलएड के एंट्रेंस के पहले। और उस समय मेरे कम से कम मतलब 75 में मैं 45-50 के पास था, 45 के पास था, अच्छा लेवल था। 30 प्लस ही रहता था, 30-35 प्लस ही रहता था। तो कहने की बातें है कि यही मैंने खोया है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस को मैंने बहुत छोड़ दिया। एएलपी का सेट बनाना चाहिए था लगातार, एएलपी का सेट मैंने नहीं बनाया और डीएलएड के साथ बहुत जुड़ गया। तो कम से कम मुझे एएलपी का सेट या मैथ, रीजनिंग, साइंस का सेट सेक्शनल वाइज भी बनाता रहता तो और अच्छा रहता। वहीं मैं जब सीटेट का रिज़ल्ट आया तो बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिल रहे थे, तो मैं इस समय सोच रहा था कि ठीक है, डीएलएड को तो मैंने पाया, डीएलएड को सारी चीज़ें मैंने अच्छा किया, बट मैंने मैथ, रीजनिंग, साइंस पे बहुत बढ़िया स्तर कर लिया था, उसको मैंने खो पाया है, उसको मुझे अच्छा लेवल करना है। तो अब जैसे एग्ज़ाम मैंने दे दिया,
सीटेट का। तो उसके बाद मैं उस पर लगातार कोशिश कर रहा हूँ पर डे अच्छा काम करने का। मतलब कि पर डे उस पर मैथ रीजनिंग साइंस पे एक बेहतर प्रिपरेशन पर डे हो, उस पर काम करने का है। तो वहीं मैं आज सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद सोच रहा था, नींद नहीं आ रहा था, इसी बात को सोच रहा था कि इस चीज़ को मैंने कमी बेशी कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक सेट बनाते रहना चाहिए था। और जो मैथ रीजनिंग साइंस का टॉपिक है उसको कम से कम रविवार भी तो छुट्टी रहता है, उन सब में या एक दो दिन गैप मार के भी जा सकता था और इस चीज़ को मैथ रीजनिंग साइंस को पूरा कर सकता था। मैंने इसको थोड़ा सा खो पाया है। तो यही चीज़ें सोच रहा था और इस चीज़ को शेयर कर रहा था। शेयर करने शेयर करने का मन में बात है तो शेयर कर दिया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जब तजुर्बा बेहतर रहेंगे तो ज़िंदगी आदमी बेहतर जी पाएगा, खुशी से जी पाएगा। हर समस्याओं का सलूशन निकालने में जो बेहतर एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम तजुर्बा बोलते हैं, वो तजुर्बा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए अब जो बातें रहा वो बातें तो हो गया। बात ये भी करनी है कि जो मेरे पास बचा हुआ है टाइम एएलपी के लिए, जब वो ये एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं फिर से पूरी मजबूती के साथ, तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ लगता हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं मैथ रीजनिंग साइंस को बेटर कर पाऊँ। बस रिवाइजन की ज़रूरत है। क्लासे वलासे मैंने तो कर ली है, कुछ क्लासे वलासे नोट्स वोट्स है, किताब उताब है, उसको रिवाइजन करने की ज़रूरत है। बेटर रिवाइजन करना ज़रूरी है और टाइम देना है, बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। यही बात है। आप सब भी अपने लक्ष्यों में, अपने मंजिलों में, अपने कामों में बेहतर ढंग से लगे रहिए और अपना जो अपनापन सा है, जिनके साथ अपनापन सा है, उनके साथ ऐसा मतलब कि व्यवहार रखिए कि हमेशा आप एक दूसरे के साथ खुश रहें और अपने मंजिलों के लिए बेहतर काम करें और अपने ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो पाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर से बेहतर कर पाए। यही बात है। चलिए तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। और इस चैनल का नाम है टॉक ऑफ लर्न्स, सीखने की बातें। तो वैसे मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ, इस बात को शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें शायद यहाँ से भी सीखने को आपको मिले। चलिए ठीक है।